हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आदित्य जी के क्लासेस में। और अभी आज ही मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया था जो पड़ोसी देश से सटे भारतीय राज्य के संदर्भ में पहला वीडियो बनाया था, जिसमें आपको मैं मानचित्र में उन जगहों को दिखाया था। चूंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरी जानकारी है, चलिए मैं मानता हूं आपको पूरी जानकारी है, लेकिन आप जब तक मानचित्र में उन सभी देशों को नहीं देखते हैं, समझते नहीं हैं, तो आपकी यह जानकारी अधूरी है। बिल्कुल दोस्तों, अब चले हम लोग चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे और भी प्रश्न हैं जो अगले वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को देखिए और बिल्कुल आपको जानकारी है तो आप समझने का प्रयास करिए। यह तो बड़ा आसान है, चूंकि इसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? तो स्थलीय पड़ोसी देश की संख्या बिल्कुल दोस्तों आप देख चुके होंगे। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी स्थलीय सीमा सबसे लंबी है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पड़ोसी देश भारत के सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाती है? कौन सा ये पड़ोसी देश जो हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है, क्योंकि द्वीपीय पड़ोसी देश तो सटा हुआ नहीं है, तो सीमा तो ये बनाएगा नहीं राज्यों से। तो इसमें कौन सा वैसा पड़ोसी देश है जो अधिक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को बनाता है? फिर चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? बहुत बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, और ये सभी आपको इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत एवं चीन की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल दोस्तों, मैकमोहन रेखा मूलतः किस राज्य की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा को तो बिल्कुल आप जान रहे हैं, लेकिन यह मूलतः किस राज्य से यह सीमा, भारत से तो सीमा बना ही रही है, लेकिन किस राज्य से मूलतः यह सीमा बना रही है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? ना केवल नेपाल बल्कि पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर और है चीन, पाकिस्तान, भूटान, ये सभी जो हमारे 7 देश हैं, उस संदर्भ में यह क्वेश्चन किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के अलावे बाकी अन्य 6 देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो राज्यों से सीमा बना रहे हैं, यहां पर करके वह प्रश्न पूछा जाता है, और नीचे जो है सो उसमें से एक भिन्न राज्य को दर्शाया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लद्दाख होकर पाकिस्तान में बहती है? बिल्कुल दोस्तों, आपको यह जानना होगा कि यह जो है हमारे भारतीय सीमा में कुछ नदियां जो दूसरे देशों से आकर, मान लीजिए नेपाल से ही बहकर आती है, बहुत सारी नदियां हमारे भारत में प्रवेश करती है, या कुछ नदी है सिंधु नदी है, या फिर है सो आपको सिंधु नदी इधर हो गई, इधर ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो इस तरीके से कुछ नदियां जो है चीन से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो ये सभी पड़ोसी देश से नदियां बहकर आ रही है। तो आखिर कहां से आ रही है नदी? भारत में कहां प्रवेश कर रही है, पाकिस्तान में कहां जा रही है, बांग्लादेश में कौन सी नदी हमारी भारत की, वह कौन सी नदी बांग्लादेश में जा रही है, या सतलज नदी की ही बात करें? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग इस कड़ी को आज दूसरे वीडियो में यह जानेंगे कि ये जो हमारे जितने भी 7 हमारे जो देश हैं, पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश, वह हमारे भारतीय राज्य में किन किन राज्यों से सीमा बना रही है। तो इसलिए पूरे वीडियो देखिएगा, दिमाग में लाने का प्रयास करिएगा, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, बिल्कुल यहां पे आपको दिख रहा होगा, और मैं ये 7 जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से हमारे भारतीय कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं, उसको आज है सो याद करने का प्रयास करिएगा। याद क्या करिएगा? यदि आप मेरे भारत के 2 वीडियो जो इससे पहले मैं बना चुका हूं, और जिसमें मैं मानचित्र, उसका लिंक भी मैं इससे पहले वीडियो में भी दिया था और इस वीडियो में भी दूंगा, यदि उसको आप केवल गहनता से थोड़ा सा देख लेंगे तो फिर आपको स्मरण में आ जाएगा, और आपके लिए यह जो है सो अभी दिमाग में याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान की ओर, और हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है हमारे किन किन भारतीय राज्य से सीमा बनाते हैं। दोस्तों मैं यहां पर पहले से इंगित कर चुका हूं, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब आ जाइए यहां पर 1 नंबर में, यह देख रहे हैं सीमा बना रहे हैं, तो यह पहला कौन सा हमारा राज्य है? तो पहला जो है सो गुजरात है।
बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आप देखिएगा पहला गुजरात है, फिर 2 नंबर में देखिएगा मानचित्र दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं यह बात पहले ही बताया हूं, भारत का मानचित्र आ गया, बहुत बड़ा आप काम कर लिए। आप समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रश्न आपके आराम से हल होते चले जाएंगे यदि मेरे वो 2 मानचित्र जो है उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं, उसको देख लेंगे, याद हो जाएंगे, फिर ये सब बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर में कौन से ये राज्य है, बिल्कुल आप जानते हैं, ये है सो राजस्थान है राज्य। और 3 नंबर में जो कि यहां दिख रहे हैं ये पंजाब है, ये पंजाब है। और फिर 4 नंबर में जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर है और यह है सो लद्दाख है। तो यहां जम्मू कश्मीर हो गया। दोस्तों पूरे तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर क्या है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 1 आपको केंद्र शासित प्रदेश। अब अजीब देखिए, प्रश्न इस प्रकार के भी हो सकते हैं, कितने राज्य, तो आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा कि राज्य यहां 3 है। अब आ जाइए अफगानिस्तान, बिल्कुल दोस्तों एकमात्र वह जो है सो लद्दाख वर्तमान में, तो यह है सो लद्दाख जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। तो लद्दाख इससे सीमा बनाता है और कोई भी नहीं है राज्य उससे सीमा। चलिए हम लोग आते हैं चीन की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहां पर चीन को आप देख सकते हैं, चीन को मैंने यहां इंगित किया है। तो 1 नंबर लद्दाख है, 2 नंबर हिमाचल प्रदेश है, 3 नंबर उत्तराखंड है, फिर आप आ जाइए तो 4 नेपाल के, 4 नंबर यहां पर सिक्किम है और 5 नंबर जो है सो अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों, चूंकि मानचित्र आपको याद रहेगा, कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर, आंख बंद करिएगा, दिमाग पे जोर लगाइएगा, खुल के सारी चीजें सामने आ जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं चीन से ये सीमा जो बना रहा है। पहला है सो लद्दाख, ये लद्दाख, बिल्कुल दोस्तों ये लद्दाख है सो पहला आपको ये केंद्र शासित प्रदेश है। 2 नंबर यह है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और 3 नंबर आपको जो है सो 3 नंबर में आपको उत्तराखंड और उत्तराखंड। और 4 नंबर यहां पर 4 नंबर बिल्कुल दोस्तों सिक्किम, नेपाल से बगल सिक्किम है 4 नंबर में। और 5 नंबर में आपको है अरुणाचल प्रदेश, 5 नंबर अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपको हो गया, जो कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं हम लोग नेपाल की ओर बढ़ते हैं और नेपाल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम इसको मिटा दें जिससे कि हमें आसान हो जाए नेपाल को जानना। 1 2 3 और 4 यहाँ पे, और ये हो गया हमारा सिक्किम, यहाँ पे 5 नंबर बन जाएगा। चूंकि हमको याद करने में आसान है, और आसान नहीं चूंकि याद है हमें, तो ये क्या है 1 नंबर में उत्तराखंड, बिल्कुल उत्तराखंड है 1 नंबर उत्तराखंड। फिर आप देख लीजिए 2 नंबर, बिल्कुल दोस्तों ये 2 नंबर नीचे उत्तर प्रदेश, चूंकि मुझे मानचित्र याद है और वह जो है पहला 2 वीडियो जो कि मानते हैं। 3 नंबर में आपको बिहार, और बिहार जो है सो नेपाल से सबसे लंबी सीमा भी बनाती है, तो 3 नंबर बिहार। 4 नंबर में थोड़े से पार्ट पश्चिम बंगाल के हैं और पश्चिम बंगाल। और 5 नंबर जो है वह 5 नंबर, यह क्या है 5 नंबर, सॉरी ये हो गया 5 नंबर, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 5 नंबर, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी नेपाल है ना, नेपाल है। तो 3 4 और 5 नंबर सिक्किम, सॉरी यहाँ पे भूल हो रही थी हमसे, तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा दें यहाँ पे। और ये जो हो गया हमारा वह जो हो गया सिक्किम, चूंकि चीन से सीमा बनाती है वहां नजर चला गया, तो ये 5 नंबर हो गया हमारा सिक्किम यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे होंगे सभी जो है सो राज्य है। चलिए बाकी और 3 को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों अभी हम लोग 3 राज्य कर लिए हैं और इसके बाद 4 राज्य कर लिए हैं और इसके बाद 3 और राज्य। तो 4 राज्य के बाद 5वां भूटान, बिल्कुल दोस्तों आप है सो 5वां भूटान को देख चुके होंगे, जिसको पहले में इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ऐसा लगता है कि वो भारत की गोद में समाया हुआ है। अब भूटान से जो सीमा बनाते हुए राज्य आते हैं उनको देखिएगा, तो ये सबसे पहला नंबर 1 नंबर में यहाँ है सो सिक्किम है, चूंकि जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा हूं वहां पे। तो ये 1 नंबर में सिक्किम आ गया और फिर उसके बाद ये जो है सो पश्चिम बंगाल है,
बिल्कुल दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में पश्चिम बंगाल। ये आपको है सो मानचित्र को सामने रखना पड़ेगा, मानचित्र को देखना पड़ेगा। उसके बाद 3 नंबर में आ जाइए, तो ये 3 नंबर में ये असम है, तो 3 नंबर में असम, और 4 नंबर में बिल्कुल दोस्तों 4 नंबर में देखेंगे तो यहां पर ये है सो 4 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 4 नंबर में, और ये हुआ अरुणाचल प्रदेश 4 नंबर में, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको जो है सो भूटान से, जिसकी राजधानी थिम्पू है, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अब आ जाइए हम लोग म्यांमार की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ये लंबे म्यांमार, यहां से आप शुरुआत करें, ये सीमा हमारा शुरुआत होता है, और ये लंबे जो कि नीचे तक चले जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक उसकी समुद्री सीमा है सो वहां तक स्पर्श करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, यहां पर देखिएगा ये पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बाद उसके नीचे हम लोग आएंगे, चूंकि सभी ऐसो पूर्व के भाग के सभी राज्य हैं, और ये 7 बहनों को मैं वीडियो में बताया था, याद करवाया था, आपको याद होंगे। और दूसरे नंबर में ये है सो नागालैंड है, नागालैंड है, और तीसरा नंबर में है नागालैंड के बाद नीचे आ जाते हैं तो ये मणिपुर है, मणिपुर, और चौथे नंबर में हो जाते हैं ये चौथा नंबर, उसके बाद नीचे ये मिजोरम, मिजोरम। बिल्कुल दोस्तों याद हम लोग किए थे इसको एक तरीके से, 7 बहनों को, 7 सिस्टर को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ऐसे हम लोग याद किए थे। अब आ जाइए हम लोग बांग्लादेश की ओर बढ़ते हैं, और बांग्लादेश ये 7वां नंबर। हम लोग इस तरफ से शुरुआत करते हैं हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर, जो क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। तो ये भाग हमारा जो पश्चिम बंगाल का है, तो पहला जो है वह हो गया पश्चिम बंगाल, ये पूरा भाग पश्चिम बंगाल। आपको मैप आपके सामने होने चाहिए, ये पश्चिम बंगाल। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर हमारा जो है सो असम का है। असम 2 तरफ से आपको बांग्लादेश को स्पर्श कर रही है, आप देख सकते हैं, एक तो असम इस जगह पर बांग्लादेश को स्पर्श कर रही है, फिर ये लंबा भाग भी बांग्लादेश को स्पर्श कर रही है। तो असम के बाद ये असम और बांग्लादेश के बीच में यह जो है सो मेघालय है, तीसरा नंबर मेघालय। और फिर चौथा नंबर हम लोग आ जाए तो ये तो असम ही है, ये मेघालय हो गया, ये भी असम है, ये त्रिपुरा हो गया। तो त्रिपुरा आपको है सो चौथा नंबर त्रिपुरा, और 5वां नंबर ये आ गया, कौन सा है, मिजोरम है, बिल्कुल मिजोरम, 5वां नंबर मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ये भारत के, अब आप अगर हमें आंख मूंद के भी कहिएगा, क्योंकि भारत के नक्शे हमें याद हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान नीचे से गुजरात, दूसरा नंबर में राजस्थान, तीसरा में पंजाब, और चौथा में जो है सो आपको जम्मू कश्मीर। अगर हम उसके बाद अफगानिस्तान पड़ोसी देश से तो बात करेंगे, तो अफगानिस्तान एकमात्र कौन सा है, लद्दाख। फिर अगर चीन की बात करें तो चीन में है क्या, आपको है सो लद्दाख, 2 नंबर में हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर में उत्तराखंड, 4 नंबर में सिक्किम, और 5 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। ये बात हो गया चीन का। 4 नंबर नेपाल की बात करें, अगर नेपाल को भी हम लोग इस तरफ से देखेंगे तो नेपाल से कौन कौन से राज्य आपको टच करेंगे, तो आप नेपाल है यहाँ पे, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये हो गए नेपाल के। अगर हम लोग उसके बाद नेपाल के बाद अगली की बात करें तो अगला कौन है, 5वां नंबर भूटान। भूटान को भी हम लोग इस तरफ से देखेंगे तो देखेंगे भूटान में कि सिक्किम है, और इस प्रकार से। चलिए हम ये बता के क्या करें, आपको याद करने की आवश्यकता, आप याद करेंगे और याद कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, और कमेंट्स जरूर करिए, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं। चलिए तीसरे नंबर वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारी बातों को ये पड़ोसी देश से और प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों को लेकर आपके लिए आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।